तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक परिचित नाम, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिसने लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान 4.5 साल तक उनके कंधे पर रही। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की संगठन को प्रमुखता एक मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्थापित किया, ऐसे नाम है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। आज हम मोहन मरकाम जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पर क्या स्थिति है। सर, लोकल टीवी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, 5 साल सरकार में रहने के बाद कांग्रेस की विदाई हो गई सर, उसका लोकसभा का चुनाव चूंकि 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अभी लोकसभा का चुनाव है। चूंकि आप संगठन के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं सर, क्या परिस्थिति देखते हैं सर, आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो 10 सालों से केंद्र में बैठी है, बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादाओं को पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए जनता पूरे देश में बदलाव करना चाहती है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब जो वरिष्ठ हैं, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, सीडब्ल्यूसी सदस्य, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं इस महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार अब कहने लगती है कि 400 पार करने के बाद संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, मगर 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं? देश की जनता समझ रही है संविधान बदलेगा, देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए हमें लगता है देश की जनता इस बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र भी हम भारी मतों से जीतेंगे। मरकाम साहब, और जिस तरह से जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है रूपकुमारी चौधरी, पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनका ये दावा है कि जिस समय ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री रहे थे, उस दौरान उन्होंने दोनों जिलों के विकास को लेकर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में जनता उन्हें जवाब देगी, ऐसा रूपकुमारी चौधरी जी का दावा है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय रूपकुमारी चौधरी जी 2013 से 2018 तक मेरे साथ हमारे कार्यकाल में भी विधायक रही है। 2018 में उसका टिकट क्यों कटा, मैं वो रूपकुमारी चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ। विधानसभा में एक शब्द अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुंह नहीं खोलती थी। अपनी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार रहते हुए कुछ नहीं बोल पाती, तो लोकसभा में जाके क्या बोलेगी? ये मेरा प्रश्न है माननीय रूपकुमारी चौधरी जी से। रूपकुमारी चौधरी जी निष्क्रिय रही है, 5 सालों तक कहीं दिखी नहीं, अचानक उनको टिकट मिल गया है। तो उनके कार्यकाल को भी जनता ने देखा है, तो उनको कार्यकाल देखकर मुझे लगता है जनता विश्वास नहीं करेगी। रही बात ताम्रध्वज साहू साहब की, हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए प्रभारी के मंत्री के रूप में भी बहुत से काम किए हैं। वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं तो पूरा सड़कों का जाल बिछाया है, गृह मंत्री रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया है। तो हमें लगता है पूरा छत्तीसगढ़ उनके कार्यकाल को देखा है। उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि महासमुंद की महान जनता माननीय ताम्रध्वज साहू साहब को चुनेगी। साहब, बीजेपी के नेताओं का तो ये भी दावा है कि आप लोग 5 साल के बाद आपको जनता ने आपको विदा कर दिया, इसके बाद लोकसभा में आप लोग छत्तीसगढ़ के नक्शे से गायब होने वाले हैं। बीजेपी के नेताओं का ऐसा दावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सचमुच में उतने लोकप्रिय रहते तो लोकप्रिय 9 जो सांसदों में से 7 सांसदों का टिकट कटा, यहाँ के सांसद का भी टिकट कटा। अगर उतने उन पर विश्वास था तो पुराने सांसद को उनको टिकट दे देना चाहिए। मैं तो लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, वो क्षेत्र में नहीं घूमे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वो क्षेत्र में नहीं घूमे। इसलिए इन लोग हताशा के दौर से गुजर रहे। हमें जरूर है, हम 5 साल बाद सरकार से बाहर हुए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारे, क्योंकि हम सरकार मीडिया से लेकर सभी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी उनके कामों के दम पे, मगर हम सरकार बनाने में असफल हुए। हमारे ओवर कॉन्फिडेंस और कई व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, मगर हमें लगता है कि लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों को अधिकतर सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रताप साहब, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो मंत्री हैं और बीजेपी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि मोदी का जादू चलने वाला है, मोदी की गारंटी पर हमने 3 महीने में मुहर लगा दिया है। चाहे किसानों के लिए, हमने किसानों के लिए काम किया है, महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना के तहत जो पैसे देने थे पैसे दिए हैं, हमने अपना वादा पूरा किया है, मोदी की गारंटी को पूरा
किया है। ऐसे में जनता मोदी की गारंटी पर मुहर लगाने वाली है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का दावा है। मरकाम साहब, उस दावे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी 2014 में कहा था 15-15 लाख रुपए हर जन खाते में आएंगी, ये भी मोदी की गारंटी थी। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। महंगाई कम करेंगे, पूरे देश में एक ढिंडोरा पीटा गया, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब देश की जनता कह रही बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुना करने की बात, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने जो 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में भी जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे किसानों का, हम 2 लाख रुपए तक हर बैंक का कर्जा माफ करेंगे। क्या 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 उन्होंने कहा था सभी महिलाओं को, चाहे 18 साल की हो, चाहे 90 साल की हो, या विधायक की मिसेस हो, चाहे सांसद की मिसेस हो, सबको हम मातृत्व वंदना में हम 12,000 रुपया देंगे। अभी 5 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 5 महीने का 5-5 हजार रुपया देना था। अभी उन्होंने 1-1 हजार रुपया उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोलते हैं। उसके साथ साथ राशन इन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार थी प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो राशन कार्ड वितरित हुआ है उसमें 5 किलो देने की बात किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को पेट को भी काटने का काम किया है। उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री शर्मा जी, साहू जी उसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, यहाँ की जनता को ठगा है, देश की जनता को ठगा है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि देश की जनता भी समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ चुके हैं, लोकसभा में इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में रैली करने आ रहे हैं, सभा लेने आ रहे हैं, कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है उनकी रैली का? देखिए, अगर इतने लोकप्रिय है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात करते हैं, तो 400 पार की बात अगर उनके कामों पे विश्वास है तो इतने रैलियां सभा करने की क्या जरूरत है? उनके चेहरे पर ही दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, गुप्त एजेंडा है, 400 पार क्यों मांग रहे हैं? 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि वो संविधान बदल सके और 2047 तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री रहे, बाकी कोई ना रहे, ये उनकी सोच है। उनकी जो तानाशाही सोच को या इस देश की जनता समझ चुकी है, बाहर का रास्ता इस बार मुझे दिखाएगी, ऐसा मुझे लगता है। साहब, लोकसभा में क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हम अपनी गारंटियों पर जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, हमने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया और हम लोग 5 गारंटी लेके हम चल रहे हैं। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपया देंगे, हमारे पढ़े लिखे कॉलेज के युवाओं को जो अप्रेंटिस में 1 लाख देंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 15 करोड़ किसान परिवारों का हम कर्जा माफ करेंगे। मनरेगा मजदूरी हो या जो भी काम होता है 400 रुपया कम से कम हम काम करेंगे। और जातिगत जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में हर वर्गों को कैसे लाभ मिले उसके लिए हम लोग जातिगत जनगणना करेंगे। जो गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लोगों को भी उस हिस्सेदारी कैसे मिले उसके लिए हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठेगी तो हमने जो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी का जादू चलेगा? जरूर चलेगा, इस बार जादू चलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बौखलाहट के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इसका साफ जाहिर है। मोदी साहब को तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने, जनता के सामने पेश करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। आपको 10 साल इस देश की जनता काम करने का मौका दिया है, आप उस काम के दम पे आप मांगिए ना वोट। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और इतिहास को के बारे में आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में 70 सालों में क्या किया। आज माननीय मोदी साहब, माननीय अमित शाह साहब जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, वो कांग्रेस सरकार की देन है। उसको क्यों भूल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? आज इस लायक बने हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, हम जब संविधान बन रहा था उस समय कांग्रेस की सरकार रही है,
तो उस समय हम कहते कि एकल पद्धति करते कि सिर्फ एक ही बनेगा प्रधानमंत्री, तो आज मोदी साहब न अमित शाह साहब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। संविधान बनाए, संविधान में देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया कि हम देश के कोई भी कोना में जाके व्यापार व्यवसाय करें, अपने जीवन यापन कर सके। ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इस बात को माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब भूल रहे हैं। साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके इंडिया गठबंधन से जुड़े कुछ दल के जो नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है या अन्य नेता है और जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन कमजोर पड़ता जा रहा है, तो लगता है सर कि आप लोग पूरी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर आरोप लगाई, हेमंत शर्मा बिस्वा जो शर्मा जी हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे पवार जी हैं, चाहे ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, वही नेता भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के वॉशिंग मशीन में जाके धुल के निकल जाते हैं, तो भ्रष्टाचार उनके वहां पर आरोप खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आज जितने के ऊपर आरोप सीबीआई जांच, ईडी जांच चली, मगर उनको अगर चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो भी पाक साफ निकल गए। मैं पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार का दोहरा चरित्र क्यों? अगर भ्रष्टाचारियों को आप अपने दल में शामिल कर लेते हैं तो वो आरोप खत्म हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में पहले जवाब दें। सर, आपके कांग्रेस के नेता भी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे छत्तीसगढ़ में। देखिए, अभी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर शामिल कर रहे हैं, मगर नेता भले जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। कार्यकर्ता हमारे साथ है, हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी 11 सीटों में हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें लगता है कि आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में इस बार अच्छे रिजल्ट आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कितना सीट जीतेंगे साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, 5, 6, 7 सीट। कितना? मैं कहा ना, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो आप ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सर को सुन रहे थे, सर का दावा है कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, इस बार कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और वापसी भी करेगी, सर का ऐसा दावा है। ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देखो।